नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे दोस्तों, मैं सच कहूँ तो पहली ऐसे मैंने कोई कहानी पढ़ी है और उससे मुझे सच में बहुत कुछ सीखने मिला और आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एरियाना नाम की एक लड़की की ये कहानी है, 2008 की ये घटना है उसकी। वो ये कहती है कि उसने अपने पति को खोया था और वो और उसका पति दोनों ही रह रहते थे और उसका पति उस दुनिया से चला गया था और इसलिए एकदम वो टूट गई थी और बार बार वो यही सोच रही थी कि मेरा अभी जीकर कोई फ़ायदा नहीं, मैं इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। और तकरीबन उसकी उम्र भी एकदम ज़्यादा नहीं थी, 42 उम्र थी उसकी। और वो ये कहती है कि एक दिन 2008 में दोस्तों उसने बहुत ही ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली और उसने आत्महत्या का प्रयास किया। वो ये कहती है कि मेरी जीवन में मैं एकदम दुखी हो गई थी क्योंकि मेरा पति मेरे साथ नहीं था, इसलिए उसने आत्महत्या का प्रयास किया दोस्तों। और वो ये कहती है कि गोलियां खाने के बाद मुझे एकदम चक्कर जैसे आने लगा और मैं नीचे गिर पड़ी। और उसके बाद दोस्तों वो ये कहती है कि मैंने एक स्वर्ग की दुनिया को देखा, जैसे मेरी जो आत्मा थी एक अलग ही दुनिया में चली गई और वहाँ पर इतनी खुशहाली थी, वहाँ पर सब कुछ अच्छा था। और वो ये कहती है कि वो जो माहौल था एकदम शादी का माहौल था, जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे शादी के लिए जमे थे और वो सामने देख रही है तो दूल्हा कौन था उस शादी में, तो उसका पति ही था और ये दुल्हन थी और उन दोनों की वहाँ पर बहुत ही शादी अच्छे से हो गई। और शादी के बाद वो ये कहती है कि मेरा जो पति था एक सुंदर मुझे स्थान पर लेकर गया और उसने उसको ये कहा कि तुम्हें अब कैसे लग रहा है। तब उसने कहा कि एरियाना ने कि मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ कि मैं पृथ्वी से यहाँ पर आई, नहीं तो मैं वहाँ पर तो एकदम दुखी थी। और बाद में उन्होंने बहुत एक दूसरे से अच्छे से बात करी। उसके पति ने कहा कि यहाँ पर एक मेरा सुंदर घर है, मैं दिल से तुम्हें वहाँ पे रखना चाहता हूँ। और दोनों दोस्तों बहुत ही वहाँ पर खुश थे। और बाद में एरियाना के पति ने यह कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है कि तुमने आत्महत्या की कोशिश करी। यहाँ पर ये जो माहौल तुम्हें दिखाने की कोशिश करी थी वो सच नहीं है, वो जो सारी चीज़ें थी शादी वगैरह वो सच नहीं थी, बस एरियाना को दिखाने की कोशिश करी थी उसके पति ने या फिर और कुछ आत्माओं ने। और उसके बाद उसके पति ने यह कहा कि अगर पृथ्वी पर तुम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा संघर्ष हो कि जहाँ पर तुम्हारा करीबी इंसान चला जाने के बाद तुम किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ती हो, ये सारी जो चीज़ें थी तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये संघर्ष करना, इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई थी। लेकिन जब तुम हिम्मत हार रही हो या फिर आत्महत्या का प्रयास कर रही हो, तब जो बड़ी आत्माएं थी तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा वगैरह, उसने इस तरीके से कुछ माहौल बनाने की कोशिश करी और मुझे भी कहा कि तुम भी उसको समझाना। और इसलिए मैं यहाँ पे तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें एक ही बात कहता हूँ कि अगर तुम संघर्ष में बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा दुख है वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाला, आगे तुम कुछ अच्छा कर पाओगी या फिर शांति से जी पाओगी। लेकिन तुम बहुत ही अच्छे से अगर जीवन कर्तव्य को पूरा करोगी तो यहाँ पर जो भी अभी जितनी बातें तुमने देखी इससे भी खुशी भरी बातें तुम्हारे साथ यहाँ पर होंगी और हम दोनों यहाँ पर हमेशा साथ होंगे। यहाँ पर बाद में हमें जुदा करने वाला कोई भी नहीं होगा। एरियाना को बात ये एकदम अच्छे से पता चली। उसको कहते हैं कि मुझे बुरा ही लगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फिर से कि पृथ्वी पर आना, लेकिन मैं ये जान पा रही थी कि और भी यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं थी, डायरेक्टली वो मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन उसका जो पति था उसने बहुत ही अच्छे से उसको समझाया कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और अपने जीवन कर्तव्य को पूरा करना होगा। जब तुम जीवन उद्देश्य को पूरा करोगी तब यहाँ पर हम ऐसे ही जीवन को जी सकते हैं जैसे तुम्हारा सपना था। और उसने बाद में पृथ्वी पर जाने की बात मानी दोस्तों और बाद में फिर से वो पृथ्वी पर आ गई। तो आज की जो एरियाना की कहानी है दोस्तों, मैं आपको सच बोलूँ ना, हम भी अपने जीवन से दुखी होते हैं, खासकर ऐसे लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो वो लोग भी वही सोचते हैं कि मैं उस दुनिया में चला जाऊँ। लेकिन हमारे अपने भी हमसे यही कहेंगे कि आप जीवन में शांति से आगे बढ़ना, आपके जो दिन है, हाँ हो सकता है कि आप खुशी से ना रहो हमेशा के लिए क्योंकि उनका जो दुख है वो कभी भी कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप शांति से जी पाओगे। कहीं ना कहीं आपके जो अपने हैं आपसे दूर नहीं है, उसका जैसा पति उसको मिलेगा फ्यूचर में, वैसे भी हमारे अपने जो है कोई भी रिश्ता हो उनके साथ हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और उस दुनिया में उनके साथ रह पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अपने जीवन में आप शांति से आगे बढ़ना दोस्तों, आपके अपने जो है वो आपसे यही चाहेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।